Hello everyone, I hope you all well and today I am going to discuss your new topic that is enzymes. आइए देखते हैं enzymes क्या होते हैं. इंट्रोडक्शन देखते हैं एंजाइम्स का. एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस. देखिए जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है, ठीक है, वो एंजाइम कहलाता है. वो क्या काम करता है, किसी भी जो प्रोसेस जो रिएक्शन हो रही होती है उसकी स्पीड को अफेक्ट करता है, ठीक है. मोस्ट एंजाइम्स आर थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ठीक है, थ्री डायमेंशनल होते हैं जितने भी एंजाइम्स होते हैं, मोस्टली जितने भी होते हैं. सम स्पेशल आरएनए स्पीशीज ऑल्सो एक्ट एज एंजाइम एंड आर कॉल्ड राइबोसोम्स. एग्जाम्पल हैमर हेड राइबोसोम्स. ठीक है. स्ट्रक्चर क्या होता है एंजाइम्स का. द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द रीजन दैट बाइंड सबस्ट्रेट कोफैक्टर एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कंटेन्स रेसिड्यू दैट हेल्प टू होल्ड द सबस्ट्रेट. देखिए ये जो एंजाइम्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, कोफैक्टर्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होता है. ठीक है, और ये एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाते हैं. सबस्ट्रेट जो होते हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है. एक्टिव साइट्स जनरली ऑक्यूपाई लेस देन 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एंजाइम्स. एक्टिव साइट हैज़ ए स्पेसिफिक शेप ड्यू टू टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. जो एक्टिव साइट्स होते हैं उनके स्पेसिफिक शेप होते हैं. क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन का जो नेचर होता है, वो जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो टर्शरी होता है. ठीक है, टर्शरी शेप होता है. ए चेंज इन द शेप ऑफ प्रोटीन अफेक्ट द शेप ऑफ एक्टिव साइट. जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं उसका जो शेप होता है वो क्या इफेक्ट करता है, वो इफेक्ट करता है इफेक्ट द शेप ऑफ एक्टिव साइट. वो एक्टिव साइट जिस पे वो जाके बाइंड होता है उसको इफेक्ट करता है, और जो एंजाइम का फंक्शन होता है उसको भी इफेक्ट करता है. एक्टिव साइट्स क्या होते हैं, एक्टिव साइट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्टिव साइट, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट. बाइंडिंग साइट में क्या होता है, इट चूजेज द सबस्ट्रेट एंड बाइंड इट टू एक्टिव साइट. देखिए बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड हो जाता है जाके, ठीक है, जो सबस्ट्रेट होता है वो बाइंड होता है. इट परफॉर्म द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम. और जो कैटालिटिक साइट होती है वो कैटालिटिक एक्शन को परफॉर्म करता है. उसकी जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसकी स्पीड को इफेक्ट करता है, बढ़ा देता है या घटा देता है. कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स इज अ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल. ये नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं विच कैरी आउट केमिकल रिएक्शन दैट कैन नॉट बी परफॉर्म बाय स्टैंडर्ड 20 अमीनो एसिड्स. कोफैक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स. देखिए कोफैक्टर्स है इनएक्टिव प्रोटीन, एक्टिव प्रोटीन. ठीक है, विदाउट द को फैक्टर अटैच द प्रोटीन इज नॉन एक्टिव. अगर को फैक्टर अटैच नहीं होगा तो जो प्रोटीन होगा वो नॉन एक्टिव फेज में होगा. इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस रिक्वायर जिंक फॉर इट्स एक्टिविटी. हेक्सोकाइनेज हैज को फैक्टर मैग्नीशियम. ठीक है. ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स. देखिए इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज रिक्वायर द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं. देखिए प्रोस्थेटिक एंड कोएंजाइम्स. देखिए प्रोस्थेटिक जो होता है, ए प्रोस्थेटिक इज अ ग्रुप ऑफ इज अ टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स. ठीक है, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है उसमें जो कोफैक्टर्स होते हैं वो टाइटली बॉन्ड, बहुत ही उसकी जो बाइंडिंग होती है वो बहुत ही टाइट होती है. एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, फ्लेविन्स हीम ग्रुप, जो हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप होता है, और बायोटीन्स. कोएंजाइम्स क्या होते हैं, कोएंजाइम इज ए लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर. देखिए जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही टाइट होती है, और जो कोएंजाइम्स होते हैं उसमें लूज होती है. एग्जाम्पल इसका है NAD. An enzyme with its cofactor removed is designated as apoenzyme. ठीक है, the complete complex of a protein with all necessary small organic molecule, metal ions and other component is termed as holo enzymes और holo protein. जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, मेटल आयंस होते हैं, वो पूरा एक कंपोनेंट एक टर्म कहलाता है दैट इज कॉल्ड होलो एंजाइम्स और होलो प्रोटीन.
सबस्ट्रेट क्या होते हैं? द रिएक्टेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शन इज टर्न एज सबस्ट्रेट। जो रिएक्टेंट होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो सबस्ट्रेट कहलाता है। व्हेन अ सबस्ट्रेट बाइंड टू एन एंजाइम इट फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये सबस्ट्रेट जाके एंजाइम में बाइंड हो जाता है और एक फॉर्मेशन करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। देखिए सबस्ट्रेट है, ये ज्वाइंट हुआ जाके एंजाइम पे, और एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। Site of enzyme synthesis. Enzymes are synthesized by ribosome which are attached to the rough endoplasmic reticulum. जो enzymes होते हैं वो ribosomes में जाके attach होते हैं, और ये ribosomes कहाँ पाए जाते हैं? endoplasmic reticulums में। Information for the synthesis of enzyme is carried by DNA. जितनी भी informations होती हैं वो DNA में पाई जाती हैं। Amino acids are bonded together to form specific enzyme according to the DNA codes. इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्या होते हैं? इंट्रासेलुलर एंजाइम्स intracellular enzymes are synthesized and retained in the cell for the use of cell itself. They are found in the cytoplasm, nucleus, mitochondria and chloroplast. देखिए इंट्रासेलुलर एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड एंड रिटेन इन द सेल फॉर द यूज ऑफ सेल। देखिए इसी में ये इंट्रासेलुलर मतलब ये सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज, कैटालिसिस, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ठीक है, कैटालाइज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, एंजाइम इन्वॉल्व इन रिडक्शन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जो रिडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में, वो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन द सेल बट सीक्रेटेड फ्रॉम द सेल टू वर्क एक्सटर्नली। ये सिंथेसाइज तो होते हैं एक्सटर्नली, ठीक है, एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन द सेल में सिंथेसाइज होते हैं, बट जो उनका सिक्रीशन होता है वो आउटसाइड द सेल होता है। एंजाइम क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज आर नॉट यूज्ड बाय द सेल इन द पैनक्रियाज बट आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिओडिनम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एंजाइम्स के? एंजाइम्स स्पीड अप द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके और जो रिएक्शन की प्रोसेस होते हैं उसको बढ़ा देते हैं। देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट। इसकी जो प्रेजेंस होती है वो जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको अफेक्ट नहीं करते हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, इन देयर एक्शन, दैट इज ईच एंजाइम कैन कैटेलाइज वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट। देखिए ये बहुत ही स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। एक एंजाइम जाके एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को कैटेलाइज करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एसिलरेट केमिकल रिएक्शन। बहुत ही कम अमाउंट में एंजाइम जाके किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को एसिलरेट करा जा सकता है, बढ़ा सकता है। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच। देखिए एंजाइम सेंसिटिव कब हो जाते हैं? जब उनका पीएच चेंज होता है, टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट होता है, या उनकी सब्सट्रेट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इफेक्ट होती है। टर्नओवर नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म पर मिनट बाई वन एंजाइम मॉलिक्यूल। ठीक है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है एंजाइम्स का? एंड एंजाइम इज नेम अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ सबस्ट्रेट इट कैटेलाइज। देखिए जिससे ये कैटेलाइज होगा उसके अकॉर्डिंग इसका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। सम एंजाइम्स वर नेम्ड बिफोर अ सिस्टमैटिक वे ऑफ नेमिंग एंजाइम वॉज फॉर्म। एग्जाम्पल पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड रेनिन। ठीक है, by adding suffix is at the end of name of the substrate enzyme are named। देखिए जो भी suffix लगता है उसके अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग करी जाती है। एंजाइम फॉर कैटेलाइजिंग द हाइड्रोलिसिस इज टर्न एज हाइड्रोलेज एंजाइम। देखिए एज ग्रुप लग गया सफिक्स के उसमें, तो ये हाइड्रोलेज एंजाइम हो जाएगा। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? सबस्ट्रेट है, एंजाइम है, प्रोडक्ट। लैक्टोज में एज ग्रुप लगा, लैक्टेज बना, इसका जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होगा। माल्टोज में एज ग्रुप लगेगा तो माल्टेज हो जाएगा, ग्लूकोज इसका प्रोडक्ट होगा। सेलुलोज में सेलुलेज लगेगा, ठीक है, और ग्लूकोज इसका प्रोडक्ट होगा। लिपिड लाइपेज ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। स्टार्च एमाइलेज माल्टोज। प्रोटीन प्रोटीएज पेप्टाइड्स प्लस पॉलीपेप्टाइड्स इसके प्रोडक्ट होंगे। Classification of enzymes is systematic classification of enzyme has been developed by the International Enzyme Commission. This classification is based on the type of reaction catalyzed by enzyme. There are 6 major classes. Each class is further divided into subclasses, and so on to describe the huge number of different enzyme catalyzed reaction.
देखिए ये इसके एंजाइम क्लास है, रिएक्शन टाइप है एंड एग्जांपल्स हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम रिडक्शन ऑक्सीडेशन की प्रोसेस इसमें होती है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस इसमें जो होगा वो इसका एग्जांपल होगा। ट्रांसफरेज एंजाइम होगा मूव केमिकल ग्रुप हेक्सोकाइनेज। हाइड्रोलेसिस जो होंगे हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस से होंगे, ठीक है। लाइसो एंजाइम्स लाइसेस जो होंगे नॉन हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज फ्यूमरेज। आइसोमेरेज जो होंगे इंट्रामोलिकुलर ग्रुप ट्रांसफर आइसोमेराइजेशन की प्रोसेस से बनेंगे। ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। लाइगेजेस जो होंगे सिंथेसिस ऑफ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन सबस्ट्रेट यूजिंग एटीपी हाइड्रोलिसिस। इससे जो बनेगा उसका एग्जांपल होगा आरएनए पॉलीमरेज। ओके, थैंक यू।